नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका अतुल्यम के इस चैनल पे। आई होप आप सब लोग, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, सब लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में सब लोग सुखद रहें, इसके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। इस पेंडेमिक के टाइम पे जहाँ पे कि सब लोग ही लॉकडाउन है और फिलहाल ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, और मैक्सिमम जो इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है। पिछले साल का भी हमने लॉकडाउन देखा था पिछले बार, और इस बार में फ़र्क ये है कि इस बार जो कैजुअलिटी हुई है वो ज़्यादा हुई है। जो इस बार जो स्प्रेड था, जो उसकी इंटेंसिटी थी वो ज़्यादा थी, और बहुत ज़्यादा लॉसेस हम लोगों ने देखे हैं। और ये जो लॉसेस हैं, मोर्टालिटी रेट हैं, इसके अलावा जो लॉसेस हैं, इसके जो पोस्ट इफ़ेक्ट होंगे वो ज़्यादा होंगे। लास्ट टाइम जो हमने देखा कि पेंडेमिक के बाद लोगों के बहुत सारे जॉब लूज़ हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई। इसके अलावा हमने बहुत ही ज़बरदस्त रिवर्स माइग्रेशन देखा कि लोग जो शहर में आए हुए थे, शहर से अपने गांव की तरफ लौटना शुरू हो गए थे, और उनको आते आते काफ़ी टाइम लग गया था। सो ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं था, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो बाकी इंडस्ट्री हो, कोई से भी इंडस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो, हर एक क्लोथिंग इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, हर एक बेवरेजेस इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, हर एक इंडस्ट्री को बहुत तगड़े तरीके से लॉस हुआ था। एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री था जहां जिसने अपनी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई थी। शायद एक दो और इंडस्ट्री हो सकती है, बट जो एक इंडस्ट्री जिसने लगभग कमर्शियल में 42% का ग्रोथ दिखाया था वो था रियल एस्टेट इंडस्ट्री। पिछले साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लगभग 42% का ग्रोथ आया है। इट इज़ नॉट अबाउट द इंडस्ट्री, इट इज़ अबाउट द स्मॉल स्मॉल एंटरप्राइजेज ऑल्सो। या छोटे डेवलपर ले लो, आप बी कैटेगरी के डेवलपर ले लो या ए कैटेगरी के डेवलपर ले लो, हर एक ने अपनी ग्रोथ को दर्ज किया था कमर्शियल इंडस्ट्री में। अगर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करूं कि हमारी खुद की जो कंपनी है, पिछले साल लॉकडाउन के बाद लगभग हमने 252 करोड़ का बिजनेस हमने किया था, और मेजर जो चंक था हमारा बिजनेस का वो चांदनी चौक ओमेक्स से आया था। ओमेक्स ने पेंडेमिक के बाद सबको एक रियलाइज करवाया था कि कितनी ज़रूरी है आपके पास एक पैसिव इनकम का होना। लगभग ओमेक्स ने अपना 4000 करोड़ का प्रोडक्ट सेल किया था, और पूरे इंडस्ट्री को ये रास्ता दिखाया था कि यस, ये पेंडेमिक के बाद जो इंडस्ट्री ने कितने अच्छे तरीके से ग्रोथ ली थी। जितने भी लोग घरों में बैठे थे, या जितने लोग भी सर्विस क्लास वाले थे जिनकी नौकरियां गई, उन्होंने बहुत जल्दी ये रियलाइज किया कि आपके लाइफ में एक पैसिव इनकम का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने, सर्विस क्लास वाले ने क्या गलती की थी कि जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ रही थी उनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे। अगर किसी की इनकम 1 लाख रुपए थी तो उसके 1 लाख रुपए के बराबर का लगभग ईएमआई वगैरह होते थे, या 60-70 हज़ार के ईएमआई होते थे। जब उनकी सैलरी 1.5 लाख रुपए हो जाती थी, उनकी 1.25 लाख रुपए की ईएमआई हो जाती थी। सो जो सर्विस क्लास वालों ने, मतलब उनको लगा कि ये जो सैलरी है हमारा जीवन पर्यंत आता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, और उन्होंने अपने ऊपर लायबिलिटीज बढ़ा ली थी। उन्होंने सेविंग की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, या इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और जो समझदार लोग जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी किसी न किसी कमर्शियल में, उनको रेंटल इनकम फिर भी आता रहा पेंडेमिक में। तो अगर तो आप सर्विस क्लास के हैं या बिजनेस क्लास के हैं, और अगर आपके पास एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उसके अलावा कोई अगर इनकम नहीं है, जिसको हम रेंटल इनकम कहते हैं, तो आई सपोज कि आप जीवन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो पिछले पेंडेमिक के बाद लगभग 42% कमर्शियल में ग्रोथ आया, ये वो लोग थे जिन्होंने कभी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचा था। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचा है, और तो ये राइट टाइम है सोचने के लिए, और राइट प्रोजेक्ट को चूज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले पेंडेमिक से जस्ट पहले मार्च तक अगर हम ओमेक्स चांदनी चौक की बात करें तो लगभग 1,35,000 रुपए का ग्राउंड फ्लोर था और 1,10,000 रुपए का फर्स्ट फ्लोर था। आज जो हम ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं, हम 1,65,000 रुपए के ग्राउंड फ्लोर को हम बेच रहे हैं, और 1,35,000 रुपए पे हम फर्स्ट फ्लोर को बेच रहे हैं। यानी ये फिनोमिनल ग्रोथ आपको वहां पे चांदनी चौक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद मिला है। लास्ट अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है कि वहां पे कुछ यूनिट्स बचे हुए हैं जिनको आप परचेस कर सकते हो, अपनी रेंटल इनकम शुरू कर सकते हो। सबसे खास बात कि अगले 27 सालों के लिए आपकी रेंटल इनकम आएगी, तो ना ही आप अपने आप को सिक्योर करोगे बल्कि आने वाले जनरेशंस को आप सिक्योर करोगे।
इतनी अच्छी ग्रोथ वहां पे रेट के टर्म्स में आई है। और अगर किसी कस्टमर को अगर पुराने रेट पे अगर चाहिए वो इन्वेंट्री, तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर पे आप जरूर संपर्क कीजिएगा। हमारे पास रीसेल की बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनको हम आपको अलॉट करवा सकते हैं, या जिन लोगों ने यूनिट्स पहले से ले रखी है और वो अपने यूनिट्स को बेचना चाहते हैं तो भी आप हमें संपर्क कीजिए। हाँ, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम प्रायोरिटीज अतुल्यम के कस्टमर्स को देते हैं जिन्होंने अतुल्यम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करी है। हम उनकी यूनिट्स निकलवाने की पहले कोशिश करते हैं। आप जाके कालका जी बिल्डिंग नंबर 10 में पता कर सकते हैं कि हमने लगभग 41 यूनिट्स पिछले क्वार्टर में या पिछले 4-5 महीनों में हमने सेल किया है। सो ये हमारी जो सेल्स का ग्राफ है, रीसेल का ग्रोथ ग्राफ है। बाकी फ्रेश सेल हम करते ही आ रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को, जो लास्ट मौका आप लोगों के पास है, उसको मिस आप लोग ना करें और अपने पैसिव इनकम को बनाने के लिए आप जरूर विचार कीजिए। बिकॉज ये जो इनकम है यही आपके लाइफ टाइम को हेल्प करने वाली है। आप ये मत समझिए कि आप अगर वैक्सीनेशन ले लेंगे सब कुछ हो जाएगा, कोरोना का सेकेंड वेव निकल जाएगा तो थर्ड वेव नहीं आएगा। अगर थर्ड वेव नहीं आया तो फिर अभी आप सुन रहे हो कि ब्लैक फंगस करके है, या इसके अलावा देखो ये जो चीजें हैं वो एक अलग डिबेट का मैटर है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन वाले जो कंट्री हैं आज के डेट में न्यूक्लियर वेपन पे बिलीव नहीं करेंगे, ये बायोलॉजिकल वेपन पे बिलीव करेंगे। तो ये कोरोना के जाने के बाद कुछ और आ सकता है। सो लाइफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस and you have to have a passive income as soon as possible. So I request you that if you want to make an income for your generation, this is the time to invest for yourself. Thank you so much.